आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुजफ्फरपुर में होने वाली सेना बहाली का शेड्यूल जारी। पहले दिन 8 जिलों के 4000 युवाओं की होगी फिजिकल परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा में सारे सवाल हल भी कर लिए तो 3 घंटे बैठना होगा, बाहर निकलने की नहीं होगी अनुमति। बीएसपी के इकलौते विधायक नीतीश के साथ जेडीयू में शामिल होंगे जमा खान। मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारियों के खिलाफ अभद्र पोस्ट करते ही दर्ज हो जाएगा मुकदमा। आखिर में दुनिया भर में परमाणु हथियार की रेस पर रोक लगाने वाली अब तक की पहली संधि हुई प्रभावी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लालू प्रसाद को देखने तेजस्वी तेज प्रताप मां राबड़ी देवी के साथ रांची के लिए निकले। मिसा पहले पहुंच गई अस्पताल। पटना के 22 निजी अस्पतालों से टैग होंगे 100 छोटे हॉस्पिटल। आम लोगों को कोरोना का टीका देने के लिए ट्रेंड किए जा रहे हेल्थ वर्कर। सारण में घने कोहरे के कारण टकराई बालू लदी 2 नौकाएं, 3 मजदूरों की मौत, 7 गंगा में लापता। कर्नाटक के शिवमोगा में बम धमाके में 6 से अधिक बिहारी मरे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में होने वाली सेना बहाली 2021 के लिए भर्ती बोर्ड ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले दिन उत्तर बिहार के 8 जिलों के 4000 युवा सोल्जर टेक्निकल के विभिन्न श्रेणियों के लिए दौड़ लगाएंगे। 3 दिनों तक 28 से लेकर 30 जनवरी तक सोल्जर टेक्निकल के लिए शारीरिक दक्षता और मेडिकल की जांच होगी। 31 जनवरी से 5 फरवरी तक विभिन्न जिलों के युवा सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 1600 मीटर के ट्रैक पर अपना भाग्य आजमाएंगे। 6 से 8 फरवरी के बीच सोल्जर ट्रेड्समैन की बहाली प्रक्रिया होगी। 17 फरवरी से शुरू होने जा रही मैट्रिक परीक्षा को लेकर बोर्ड काफी सख्त है। कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड ने इन्विजिलेटरों को कई निर्देश दिए हैं। एग्जाम के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने सभी सवाल के जवाब लिख भी लिए तो उसे 3 घंटे तक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इंतजार करना होगा। वहीं परीक्षा सेंटर पर नकल करने वाले परीक्षार्थी और सहायता करने आए अभिभावकों के साथ परीक्षा से जुड़े सभी कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। बड़ी मशक्कत के बाद विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जीत हासिल करने वाले बीएसपी के इकलौते विधायक ने पाला बदलने का फैसला कर लिया है। कैमूर के चैनपुर से बीएसपी के विधायक मोहम्मद जमा खान अब जदयू का दामन थामने जा रहे हैं। जेडीयू नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है और जल्द ही वह आधिकारिक तौर पर जदयू का दामन थाम लेंगे। सोशल मीडिया पर अनैतिक अभद्र पोस्ट डालने वालों की अब खैर नहीं होगी। बिहार पुलिस इस पर सख्त कदम उठाने जा रही है। आर्थिक अपराध शाखा के एडीजी नैयर असनैन खान ने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर सरकार, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई या फिर पोस्ट के ऊपर अशोभनीय और भ्रामक टिप्पणियां की गई तो उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब करो ईओयू के आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें देखने के लिए तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन से शुक्रवार शाम 6 बजे रांची के लिए रवाना हुए। तेजस्वी तेज प्रताप के साथ मां राबड़ी देवी और लालू परिवार के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत भी साथ गए हैं। लालू की बड़ी बेटी मिसा भारती पहले ही रांची के रिम्स अस्पताल पहुंच गई थी। इधर शुक्रवार को राजद की होने वाली बैठक भी अचानक स्थगित कर दी गई। अब पटना वासियों को कोरोना का टीका लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। लोगों तक कोरोना वैक्सीन की पहुंच को आसान बनाने के लिए पटना के 100 छोटे अस्पतालों को 22 प्राइवेट हॉस्पिटल से टैग किया जा रहा है। इन अस्पतालों में आम लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया जाएगा। बिहार में घने कोहरे के बीच सड़क दुर्घटनाएं तो बढ़ ही गई है, नौका दुर्घटना भी हुई है। घटना सारण जिले के सोनपुर के गंगाजल घाट के निकट गंगा नदी में गुरुवार की देर रात हुई। गंगा नदी में बालू लदी 2 नावों के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना में अब तक 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। खबरों की माने तो दुर्घटना में 7 लोग लापता हो गए हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में हुए भीषण धमाके में 8 से 15 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 6 शव मिलने की ही पुष्टि की है। शिवमोगा प्रशासन ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर लोग बिहार के थे। हालांकि मरने वालों की पहचान अब तक उजागर नहीं हो सकी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भयानक हादसे पर शोक जताया है। राजगीर से चलकर पटना जंक्शन होते हुए नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। साथ ही पटना जंक्शन से खुलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली कुर्ला स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही दोनों ट्रेनों का अब दानापुर रेल मंडल के गहमर स्टेशन पर भी ठहराव किया गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। किसानों और सरकार के बीच 12वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि मीटिंग तो करीब 5 घंटे चली, लेकिन मंत्रियों की आमने सामने की बातचीत 30 मिनट भी नहीं हुई। इस बार अगली मीटिंग के लिए कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। किसानों ने कहा, कृषि मंत्री ने हमें 3.5 घंटे तक इंतजार कराया, यह हमारा अपमान है। इसके बाद जब कृषि मंत्री आए तो बोले कि सरकार की बात मान लीजिए। कांग्रेस में मची कलह के बीच शुक्रवार को पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में तय हुआ कि पार्टी का नया अध्यक्ष जून में चुना जाएगा। खबरों की माने तो यह फैसला होने से पहले पार्टी के 2 गुटों के बीच बहस हुई और राहुल गांधी को दखल देना पड़ा। राहुल ने कहा, सभी से कह रहा हूं, अब इस मुद्दे को छोड़िए और आगे बढ़िए। सीबीआई ने शुक्रवार को यूके स्थित पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड पर केस दर्ज किया है। इन पर 5.62 लाख भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी करने का आरोप है। सीबीआई ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा चोरी मामले की जांच सीबीआई करेगी। युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ज पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। निखिल लंबे समय से कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ पर अनुत्तरित सवालों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। उनको 2 अन्य लोगों के साथ यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दुनिया भर में परमाणु हथियारों की रेस पर रोक लगाने वाली अब तक की पहली संधि शुक्रवार से प्रभावी हो गई है। दुनिया को सर्वाधिक घातक हथियारों से निजात दिलाने के लिए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। हालांकि परमाणु हथियारों से लैस भारत, अमेरिका, चीन समेत दुनिया भर के कई देशों ने इसका सख्त विरोध किया है। इसके बावजूद यह परमाणु हथियार निषेध संधि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन गया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।